हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस की इस सीरीज़ में आज हम कॉलबैक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। कॉलबैक फंक्शंस होते क्या हैं, इनकी नीड क्यों है और कैसे इन्हें यूज़ करते हैं, कुछ इजी एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉलबैक फंक्शंस होते क्या हैं। तो कॉलबैक फंक्शंस भी एक्चुअली नॉर्मल फंक्शन ही होते हैं, लेकिन जब हम इन्हें किसी दूसरे फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं तो इन्हें कॉलबैक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ एक्चुअली नया नहीं है। प्रोग्रामिंग में जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को ही लेके बनाए गए होते हैं। तो जैसे आप किसी से बात कर रहे होते हैं और बीच में ही किसी रिलेटिव्स या फ्रेंड का कॉल आ जाता है, तो आप इस तरह से बोल देते हैं कि आई विल बी कॉल यू बैक। इस तरह से आप बोल देते हैं, मतलब होता है कि आप कुछ टाइम के बाद उन्हें कॉल करने वाले हैं। तो सेम फंडा यहाँ पर भी होता है कॉल बैक फंक्शंस का भी, कि वो फंक्शन कुछ टाइम के बाद कॉल किए जाते हैं। अभी वो टाइम क्या होता है वो आपके लॉजिक या कोड इम्प्लीमेंटेशन है उस पर डिपेंड करता है, बट नॉर्मली वो कॉल किए जाते हैं कुछ टाइम के बाद, इन्हें इसीलिए इन्हें कॉल बैक फंक्शंस कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनकी नीड क्या होती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन बिहेवियर है वो होता है सिंक्रोनस बाय डिफ़ॉल्ट, बट जावास्क्रिप्ट ने कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी भी हमें दी है जिससे हमारा कोड जो है वो असिंक्रोनस भी रन होता है। अभी सिंक्रोनस असिंक्रोनस बिहेवियर क्या होता है, तो मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कि सिंक्रोनस बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जहाँ पर हम जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स लिखते हैं उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स लिए हैं और मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ऑब्वियसली हमें हाई हेलो जिस ऑर्डर में हमने लिखे थे उसी ऑर्डर में हमें मिलेंगे। बट क्या हो अगर यहाँ पर मैं एक और स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ बीच में, जो रन होता है 1 सेकंड के बाद, यानी कि ये स्टेटमेंट्स कुछ टाइम लेगा। सेट टाइम आउट हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो एक फंक्शन और टाइम एक्सेप्ट करता है एज अ आर्ग्यूमेंट। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन भी एक तरह से कॉलबैक फंक्शन ही है, इसको ही कॉलबैक फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पर हमने एक टाइम पास कर दिया जिसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वेलकम। अभी देखा जाए तो ये जिस ऑर्डर में लिखें उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होना चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं। ठीक है, जैसे मैं ऐसे अगर रन करता हूँ ना, तो आप देख सकते हैं हाय हेलो एंड वेलकम, मतलब जिस स्टेटमेंट्स में टाइम लगा एग्जीक्यूट करने में टाइम लगा वो स्टेटमेंट्स स्किप कर दिया गया है, वो बाद में लिया गया, बाद में रन किया गया है और उसके बाद का पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया गया है। तो ये जो बिहेवियर है ये बिहेवियर कहलाता है हमारा असिंक्रोनस बिहेवियर, जिसमें हमारा कोड जो टाइम लेता है वो उसके बाद में एग्जीक्यूट होता है जब तक वो टाइम फिनिश ना हो जाए, राइट। तो इस प्रॉब्लम को एक्चुअली में जो रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास जो चीज़ थी वो थी जावास्क्रिप्ट कॉलबैक फंक्शंस, राइट। अभी इसका हम एक सिंटैक्स देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब इसे किसी फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया जाता है तो ये हमारा जो फंक्शन है ये बनता है, वो बनता है कॉल बैक फंक्शन। तो सपोज़ करो यहाँ पर अभी मैं एक नॉर्मल फंक्शन में आपको बना के दिखा रहा हूँ जिसमें हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया है नॉर्मल नेम। इसे कॉल करते टाइम मैं इसे कॉल करता हूँ तो मुझे एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी ये नॉर्मल वैल्यू, राइट, ये नॉर्मल वैल्यू 10 हमें मिल गया। ठीक है, मैंने बताया कि जब किसी फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है उसे हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने फंक्शन माई फन बनाया है यहाँ पर मुझे एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, सॉरी पास करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक तरह से फंक्शन पास किया है। अभी यहाँ पर हमें नॉर्मली हमें क्या मिलेगा, अभी हमने फंक्शन पास जब हमने वैल्यू पास की थी तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिला, वो वैल्यू मिली जो पास की थी। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन पास कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें एक फंक्शन ही मिलेगा। तो नेम अब एक कोई नॉर्मल वैल्यू नहीं है, अब ये एक फंक्शन है। तो अगर हम इसे कंसोल करें तो आप देख सकते हैं फंक्शन, देख रहे हैं आप, ये फंक्शन हमें मिला है। अब फंक्शन को हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ऑब्वियसली हमें इस नेम को यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सेंस बनाए कि एक्चुअली है क्या। तो मैंने इसे नाम दे दिया कॉल बैक, और कॉल बैक फंक्शन को कॉल किया क्योंकि फंक्शन को हम कॉल ही करते हैं। आप देख सकते हैं आउटपुट कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी ये जो फंक्शन जहाँ डिफाइन किया था वहाँ कुछ किया ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सिंटेक्स लिख देता हूँ वर्किंग, तो ये
काम करेगा, राइट। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि ये कॉलवे फंक्शन एक्चुअली है क्या। तो ये नथिंग बट एज अ आर्ग्यूमेंट जो पास किया जाता है किसी फंक्शन को, उसे हम कॉलवे फंक्शन कहते हैं। हालांकि इसके कई तरीके हैं पास करने के। आप चाहो तो एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। आप अगर कोई वैल्यू पास कर रहे हो, सपोज करो मैंने यहाँ पे 10 पास किया है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे 10 मिलेगा, यानी कि वैल्यू। और मैं यहाँ पर वर्किंग की जगह वैल्यू कर दे रहा हूँ, राइट। आप देख सकते हो 10 मिल गया हमें, फिर से 10 मिल गया हमें, ठीक है। ये हमारा एरो फंक्शन हो गया। अब एरो फंक्शन को आप ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो आप ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई सिंगल वैल्यू है, वो डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड क्या करता है, आपको बस अगर आप कॉल कर रहे हो तो आपको फंक्शन होना चाहिए। अब इसे आप नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करने के बाद वो फंक्शन का नाम भी पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कॉल फन, राइट। और यहाँ पर मैंने ये एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। तो ये भी सेम चीज़ ही है, ये डिफरेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये कॉल बैक फंक्शन होते हैं। अभी जो मैंने आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी कि अगर कोई कोड टाइम ले रहा है तो उसके लिए एक्चुअली में कॉल बैक फंक्शन यूज़ करते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो सपोज़ कीजिए माई फन है, यहाँ पर मैं num1 num2, ठीक है, दो वेरिएबल डिफाइन कर दे रहा हूँ और दो वैल्यू यहाँ पर हमें पास करनी पड़ेंगे। सपोज़ करो मैं इनका सम चाहता हूँ, ठीक है। अभी नॉर्मली तो हमारा जो सम इस तरह से हो जाएगा, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू 0 एंड रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2, राइट। और यहाँ पर मैंने कंसोल करा दिया रिजल्ट राइट। कॉल बैक फंक्शन अभी मैं हटा देता हूँ ताकि क्लियरिटी आएगी कोड को समझने में, ठीक है। तो अभी ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है जो हमें, जैसा हमने कोड को लॉजिक अपने लॉजिक के हिसाब से इम्प्लीमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग हमें ये आउटपुट दे रहा है, नो प्रॉब्लम। अभी सपोज़ करो कि आपका ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर हम ये सम कर रहे हैं, इसे हम इसकी जगह हम एपीआई यूज़ कर रहे हैं या किसी डेटाबेस से डेटा फैच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा टाइम लेगा। अब टाइम लेने का मतलब ये है कि वो स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें आउटपुट हमें उस हिसाब से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सेट टाइम आउट लगा देता हूँ और ये जो स्टेटमेंट इसके अंदर ले लेता हूँ और 1 सेकंड का डिले कर देता हूँ, राइट। अभी देखना आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, रिजल्ट 0, ठीक है। अभी ये हमारे कोड के अकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा लॉजिक फेल हो रहा है, राइट। क्योंकि अब हमें ऑब्वियसली जब हम लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको डेटाबेस डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज एक्सटर्नल एपीआईज को हिट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको हैंडल करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ आपको तब प्रॉब्लम देगी, इसीलिए हम कॉलवे फंक्शन यूज़ करते हैं। अभी जैसा कि आपने देखा कि रिज़ल्ट 0 आ रहा है बट एक्चुअली में 0 नहीं मिलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलवे फंक्शन को पास कर देंगे। यहाँ पे हमने फंक्शन पास किया तो इसका सीधा सा मतलब है हमें इसे यहाँ पर भी हैंडल करना पड़ेगा, राइट। कॉल बैक, यहाँ पर मैंने इसे नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे हम कॉल करेंगे यहाँ पे। अब आगे कुछ नहीं करेंगे, हमें उस फंक्शन के या उस स्टेटमेंट्स के बाद ही वो फंक्शन कॉल करना है जहाँ पे हम चाहते हैं। और यहाँ पे मैंने रिजल्ट को पास कर दिया, राइट। अब रिजल्ट को पास किया है कॉल में फंक्शन कॉल करते समय, तो नॉन ऑब्वियसली हमने जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन किया है वहाँ पर हमें इसे हैंडल करना पड़ेगा इस वेरिएबल को। हालांकि पास किया है तो इधर हम हैंडल कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्किंग की जगह मैं ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देखना आउटपुट हमें 30 मिला, राइट। ये हमारा कॉलवे फंक्शन के साथ एक सिंपल एग्जांपल था। अभी सेम चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाहो तो एरो फंक्शन जो भी चाहो, आपका जो भी मन हो आप वैसे, बट एट द एंड आपको वो फंक्शन पास करना, दैट्स इट, वो मैटर करता है। तो मैं इस तरह से भी इसे लिख सकता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं आउटपुट हमारा सेम आएगा।
नॉर्मल फंक्शन ना करो तो आप एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, राइट। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। या डायरेक्ट आपको सिंगल वैल्यू मिल रही है तो आप वैल्यू भी रख सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी समझ में आई होगी कि कॉल बैक फंक्शन कैसे काम करते हैं एक्चुअली में। फिर भी समझ नहीं आया हो तो हमारी वेबसाइट विजिट कर लेना, वहाँ पर मैंने एक डिटेल में ब्लॉग लिखा है। इसके बाद भी कन्फ्यूज़न अगर रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।